दौलत भी क्या चीज़ है, जब आती है तो इंसान खुद को भूल जाता है और जब जाती है तो जमाना उसको भूल जाता है। और इंसान भी कितना अजीब है, अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप का सब कुछ लेना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। जुलाई 2021 में 4 ग्रह राशि बदलेंगे अर्थात अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। उसका इम्पैक्ट भी इस राशिफल में आपको देखने को मिलेगा। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपका इनकम, आपकी गेन, आपका प्रॉफिट और साथ में आपका इन्वेस्टमेंट। आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं। और उसके बाद में विशेष रूप से हम डिस्कस करते हैं, विश्लेषण करते हैं आपके कैरियर का, जॉब का, प्रोफेशन का या बिजनेस का, और अंत में इस माह के विशेष उपाय। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से इसका विचार किया जाता है और इस भाव का अधिपति है मंगल, जो कि नीच राशि में नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में 20 जुलाई 2021 तक संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। इनकम के लिए, गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए आपको हाथ पैर बहुत मारने पड़ेंगे, तब जाकर के आप कुछ इनकम या कुछ प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस आपका टूटेगा नहीं, क्योंकि सूर्य आपकी राशि भाव में विराजमान है और सूर्य को बृहस्पति भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको दम लगाना होगा जुलाई 2021 में अपनी संभावना के लिए, नए ढंग से कामकाज करने में, और अपने आप को मोटिवेट करते रहें कि मैं आगे निकल पाऊंगा या मैं ये सब कुछ करके दिखाऊंगा, मैं दूसरों से कमज़ोर नहीं हूं। और वास्तव में ये चीज़, ये मोटिवेशन, खुद को दिया हुआ एश्योरेंस आपको बहुत सपोर्ट करता है। वैसे जुलाई 2021 में आप में से जो भी लोग टेलीकॉम सेक्टर में हैं, ट्रेडिंग में हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित जो भी काम करते हैं, म्यूजिशियंस हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, राइटर्स हैं, लेखक हैं, पत्रकार बंधु हैं, या वो लोग जो एंकर्स हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं या स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उनके लिए जुलाई 2021 फिर भी बेहतर है, फिर भी अपार संभावनाएं छुपी हुई है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, या फिर वो लोग जो जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए जुलाई 2021 बहुत बेहतरीन रहने वाला है। और 20 जुलाई के बाद में आपका पराक्रम, आपका स्ट्रेंथ, आपकी गुडविल, नेम फेम, ये बहुत शानदार ढंग से बढ़ेगी। और आप जो ये बैकलॉग है, अर्थात 20 दिन में अगर आपकी इनकम कम हुई है तो अगले 10 दिन में आप इसकी भरपाई भी कर लेंगे। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। और इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है और इस भाव में मंगल और शुक्र विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में 20 जुलाई 2021 तक, जब तक मंगल नीच राशि के, वहाँ तक जमीन जायदाद के या प्रॉपर्टी से संबंधित सौदेबाजी करने से बचना चाहिए। उसके बाद में स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, उस स्थिति में जेम्स एंड ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट्स में, फैशन एंड कॉस्मेटिक के शेयर्स में, या वो कंपनियाँ जो श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित है, वो कंपनियाँ जो साबुन बनाती है या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती है, उनकी स्टीम्स में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गेन मिलेगा। और साथ ही साथ आपको लिक्विड से संबंधित जो भी काम करती है कंपनियां, चाहे मिनरल वाटर बनाती है, कोल्ड ड्रिंक बनाती है, दूध का काम करती है, केमिकल बनाती है, परफ्यूम्स बनाती है, उन सभी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहने वाला है। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि राशि से 12th हाउस में विराजमान है। लेकिन 7 जुलाई 2021 को बुध अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, 1st हाउस में आ जाएंगे। और लग्नेश बहुत बलवान होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 केंद्र का अधिपति, एक त्रिकोण का अधिपति भी मान लीजिए, वो बुध है। तो ऐसी स्थिति में सुख भाव में स्थितियाँ बदलेंगी, आपके परिवार में मेलजोल बढ़ेगा, बातचीत बढ़ेगी और आपस में सामंजस्य बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। और साथ ही साथ पारिवारिक सदस्यों की ट्रैवलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो लोग मार्केटिंग से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, जो लोग टेलीकॉम संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए व्यस्तता ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसी समय
20 जुलाई 2021 से छोटे भाई बहनों का सहयोग भी बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, लेकिन वहाँ तक वो थोड़े से नाराज़ रहेंगे और उनकी नाराज़गी अपने आप में कुछ न कुछ आपको डिस्टर्ब कर सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। और 7 जुलाई तक माता जी के स्वास्थ्य को भी आपने बहुत गंभीरता से लेना है और उनके साथ में जहाँ तक संभव हो आर्ग्यूमेंट नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो स्थितियाँ आपके पारिवारिक सुख में 7 जुलाई से और फिर 20 जुलाई से निरंतर इम्प्रूवमेंट की ओर आएगी, अर्थात नेगेटिव संभावनाएं नहीं हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि इस समय राशि से 2nd हाउस में है, तो शुक्र यहाँ पर बलवान है, शुभ है और साथ ही साथ मित्र ग्रह की दृष्टि में भी है। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन में सीखने के लिए, जिज्ञासा पूर्ति के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए जुलाई 2021 काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है और इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी कोई जॉब में हैं उनको अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम, इंटरव्यू या फिर जो जॉब चेंज करना चाहते हैं उनको कोई भी इंटरव्यू या एग्ज़ाम फेस करना हो, डिबेट में हिस्सा लेना हो, उसके लिए भी जुलाई माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो जुलाई 2021 में आप में से जो भी लोग टेक्निकल लाइन में हैं उनके लिए स्थिति ज़्यादा बेटरमेंट है, ज़्यादा अच्छी रहेगी, शुभ रहेगी। और साथ ही साथ आप में से जो भी लोग इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, एग्रीकल्चर से संबंधित हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या फिर मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनके लिए भी ये माह काफ़ी ज़्यादा शुभ है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको थोड़े से प्रयास में बहुत ज़्यादा संतुष्टि, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। इसके अलावा आप में से जो भी लोग एविएशन में या फिर जो लोग लॉ की स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली क्रिमिनल लॉ, उसके लिए भी ये माह काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस से संबंधित स्टूडेंट्स या फिर वो लोग जो म्यूज़िक सीख रहे हैं या फिर टेलीकॉम इंजीनियरिंग से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, उनके लिए भी ये माह काफ़ी ज़्यादा शुभ है, पॉजिटिव है। और साथ ही साथ फाइनेंस की स्टडी करने वाले, इकोनॉमिक सब्जेक्ट लेकर के या MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, ऑनर्स कर रहे हैं इकोनॉमिक्स लेकर के या फाइनेंस लेकर के, उन लोगों के लिए भी स्थिति और ये माह जुलाई 2021 बहुत ज़्यादा बेटर है, शुभ है। और इसमें लिटरेचर में जो भी स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। तो जुलाई 2021 में एजुकेशन के मामले में स्थितियां बहुत बेहतरीन है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। और आने वाले समय में अर्थात 7 जुलाई से आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर बातचीत करने का एक सलीका या ये बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट स्किल बढ़ सकती है, आपकी समझ, आपकी शक्ति समझने की वो बढ़ पाएगी। इसका साथ आपको मिलेगा और इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से ही विचार किया जाता है। तो इस माह में संतान के साथ में विवाद बढ़ेंगे या संतान कहीं पे विवाद में आकर के उसको मुश्किलों से निकालने में या प्रॉब्लम से निकालने में आपको हेल्प करनी पड़ेगी, आपको चिंता करनी पड़ेगी। संतान यदि विवाह योग्य है तो उसकी विवाह की बातचीत चल सकती है और जिनकी सगाई संबंध हो चुके हैं संतान की, वो यहाँ पर आकर के बात बिगड़ भी सकती है। 20 जुलाई तक आपको बहुत ज़्यादा संतान के प्रति सावधान रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग अपने संतान के बारे में विचार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, उनको 20 जुलाई तक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये समय कंसीमेंट नहीं देगा और हो जाएगा तो भी डॉक्टरी इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जब तक नेगेटिव है उसकी दृष्टि आपको डिस्टर्ब कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और जो महिला गर्भवती है उनको तो अपने ऊपर एक्स्ट्रा सावधानी, एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इनका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। 6th हाउस का लॉर्ड है मंगल। मंगल नीच राशि में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 2-3 बार इस एपिसोड में। और आपकी राशि से गेन भाव के भी अर्थात लाभ, इनकम, प्रॉफिट, इन सब के अधिपति भी और 6th हाउस रोग और शत्रुओं के अधिपति भी मंगल हैं। तो जब तक मंगल नीच राशि में 20 जुलाई 2021 तक, वहाँ तक मंगल के दान, जाप, उपाय जरूर आपको राहत देंगे। 6th हाउस पर राहु की दृष्टि है और केतु वहाँ विराजमान ही है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 6th हाउस में केतु तो यहाँ पर शुभ रिजल्ट देगा, राहु की दृष्टि भी आपके लिए शुभ है, लेकिन जहाँ तक मंगल नेगेटिव है वहाँ तक आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी, स्पेशली उन लोगों को जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मरीज हैं,
जिनको ब्लड इन्फेक्शन बहुत परेशान करता है या ब्लड से संबंधित एलर्जीज उनको बहुत परेशान करती है, जिनको डायलिसिस कराना पड़ता है बार बार, उनको इन्फेक्शन से संबंधित बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। और साथ ही साथ जिन लोगों को जॉइंट्स में प्रॉब्लम है या कोई इनको रैश ड्राइविंग का शौक़ है, लड़ाई झगड़े का शौक़ है, बहुत बार होता है, जवानी जिसको बोलते हैं, उसमें आते ही लोगों को लगता है कि मैं तो बहुत बलवान हूँ और मैं किसी से भी हाथापाई कर सकता हूँ। ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके खिलाफ लीगल प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, आपको पुलिस केस का सामना करना पड़ सकता है। वाद विवाद में, हाथापाई में, मारपीट में नुकसान आपका ही होने वाला है, क्योंकि आपकी राशि का अधिपति भी बुध राशि से 12th हाउस में 7 जुलाई तक, वहाँ तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। और जहाँ तक 6th हाउस का लॉर्ड मंगल नेगेटिव है, वहाँ तक आप डिस्टर्ब ज़्यादा हो सकते हैं, रोग से भी और साथ ही साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से या पुलिस केस से भी। तो ऐसी स्थिति में खुद पर कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। और दूसरा, मैंने मंगल का उपाय आपको समझा दिया है कि ये आपको करना चाहिए, और उपाय एग्जैक्टली क्या करना चाहिए वो विस्तार से मैं इस एपिसोड के एंड में, जब उपाय सेगमेंट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। ये सब कुछ अर्थात दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख राशि से 7th हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और 7th हाउस का लॉर्ड है बृहस्पति, जो कि भाग्य भाव में है। तो यहाँ पर भाग्य और दाम्पत्य दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, या ये बोल सकते हैं कि भाग्य भाव में स्थित होकर के बृहस्पति जहाँ जहाँ देख रहा है वहाँ पर भी भाग्य का सपोर्ट करेगा। तो आपकी राशि को देख रहे हैं, पराक्रम को देख रहे हैं, और साथ ही साथ शिक्षा और संतान भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सपोर्ट मिलेगा इन सभी परिस्थितियों का। भाग्य के सपोर्ट से शुभ संयोग बनेंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की संभावना या विवाह निश्चित होने की, सगाई संबंध फाइनल होने की, एक प्रकार से जिसको अपन रोका बोलते हैं, जिसको हम बाउंडिंग बोलते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। और जो लोग विवाहित हैं वो संतान के बारे में विचार कर सकते हैं, या उनको गर्भ धारण की सूचना इस समय काल में मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति संतान का कारक भी है। और संतान से संतान भाव अर्थात पंचम से पंचम नवम भाव होता है। तो संतान का सुख के लिए बृहस्पति यहाँ पर शुभ संयोग भी उपस्थित कर रहा है और संतान भाव पर अपनी शुभ दृष्टि भी डाल रहा है। ये फायदा जरूर आपको मिलेगा। और जहाँ तक दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की बात है, यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। आपके इमोशंस अच्छे डेवलप होंगे और फुलफिल होंगे। आपके अंदर धार्मिकता का भाव जागृत होगा। सदगृहस्थ जो स्थिति होती है वो आपको यहाँ पर आभास होगा, और आपके अंदर अच्छे गुण, समझदारी, इंटेलेक्चुअल, ये सब कुछ आप में भाव पनपेगा और आपकी गृहस्थी बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में आएगी। एक दूसरे को समझ पाएंगे, और जिन लोगों के कोई वाद विवाद होंगे या वाद विवाद थे वो भी यहाँ आकर के जीरो हो जाने वाले हैं, अर्थात सभी स्थितियों में समझौता हो जाने वाला है। तो आपको नेगेटिविटी का सामना जुलाई 2021 में किया, इससे भी आगे 14 सितंबर 2021 तक देखने को नहीं मिलेगा। जब तक बृहस्पति कुंभ राशि में और बृहस्पति वक्री भी है, वो तो और ज़्यादा शुभ स्थिति है। सौम्य ग्रह वक्री होने पर अति सौम्य हो जाते हैं और ज़्यादा शुभ हो जाते हैं। तो बृहस्पति तो सौम्य ग्रह में सबसे ज़्यादा बलवान है, सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह जिनको बोला जाता है वो बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और धर्म, ये सब कुछ बृहस्पति के अंडर में है। और बृहस्पति इस समय बहुत बेहतरीन स्थिति में है, आपको एक प्रकार से दोनों हाथ फैला करके देने को आमादा है। अब आपको अपनी झोली कितनी बड़ी फैलानी है ये आपको डिसाइड करना है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, क्योंकि 5th हाउस से फ्रेंडशिप या प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है। राशि से 5th हाउस का अधिपति है शुक्र, वो इस समय बहुत शुभ स्थिति में है। सेकंड चीज़, 7th हाउस की स्थिति बृहस्पति उसके लिए जिम्मेदार है, वो बहुत शुभ है। और साथ ही साथ थर्ड स्थिति होती है शुक्र की। अगर किसी भाव में, अगर किसी कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड या 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र नहीं है तो तीसरी स्थिति शुक्र की होती है। तो यहाँ पर दो ही स्थितियों में सारी चीज़ें पॉजिटिव आ चुकी है। तो आपके इमोशंस, आपकी समझदारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। आपकी मेंटल लेंथ उनके साथ में अच्छी पैचअप हो जाएगी। इससे आप फ्रेंडशिप, आपका रिलेशन और ज़्यादा मजबूत होगा, या ये बोल सकते हैं कि आप एक दूसरे को भली प्रकार समझ पाएंगे और नेक्स्ट स्टेप के लेवल पर, जिसको रिश्तेदारी कहा जाता है, उसके लिए आगे बढ़ पाएंगे। और जो सिंगल है
वो भी सिंगल ज़्यादा दिन तक रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि स्थितियां आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर बनी हुई है। तो आपको अपने इमोशन को शेयर करने के लिए भी कोई न कोई बहुत ही जल्द मिलने वाला है। और फ्रेंड्स हमारे जीवन में ज़रूरी है, होने ही चाहिए। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके जॉब की, प्रोफेशन की या बिजनेस की। और इन सभी के लिए भाव तो एक ही है, राशि से 10th हाउस। और राशि से 10th हाउस का अधिपति है बृहस्पति, जो कि एक केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। इसको केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है। दो केंद्र के स्वामी बृहस्पति और त्रिकोण में स्थित है, तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख को भी ये इंप्रूवमेंट देंगे, सपोर्ट देंगे। और साथ ही साथ आपके कैरियर, आपके पिता के सुख में, आपके जॉब में, और जो लोगों के पास में जॉब नहीं है उनको वापस अर्निंग पर्सन बनाने में भी ये बृहस्पति सपोर्ट करेंगे। और ये बृहस्पति 20 जून 2021 से वक्री भी हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2021 में जो आपका इंटरेस्ट है वो भी कामकाज के प्रति बढ़ेगा। नई नई सोच, नई नई संभावनाएं, नई प्लानिंग, नई स्ट्रेटजी, ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी। और साथ ही साथ सपोर्टिव हैंड्स, अर्थात जो भी आपका टीम है, जो भी आपके साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं, वो सब कुछ आपको एक प्रकार से बिल्डअप कर देंगे, आपको जोश और जुनून से भर देंगे। जुलाई 2021 में फाइनेंशियल सिचुएशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो आपके कामकाज, आपके प्रोफेशन, आपका जॉब या बिजनेस, जो भी काम आप करते हैं उसमें स्ट्रेंथ, उसमें आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। तो आपको जुलाई 2021 में जो कुछ भी पीछे छोड़ चुका है, जो कुछ भी कमी थी, जो कुछ भी कंप्लेंट्स थी, उन सब से निकल करके जो हो चुका है उसका रोना रोने से फायदा कुछ भी नहीं होगा। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, गतम ने सोचा में कृतम न मन्ये। जो बीत गया है उसको सोचना मूर्खता है, और जो आगे आने वाला है, मैं भविष्य में ये करूँगा, मैं बहुत बड़ा काम करूँगा, उसके बारे में भी जो बातें करता है ज़्यादा, वो कुछ कर नहीं पाएगा। इसीलिए जो करना है उसको स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आप किसी न किसी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो ये स्थिति जुलाई 2021 में आपके सामने आएगी। बीती बातों को छोड़ करके आगे देखिए, फ्यूचर को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। और इस सफलता में जो भी लोग मार्केटिंग का, इंश्योरेंस का काम करते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, जो लोग अपनी मैगजीन, अपना चैनल चलाते हैं, अखबार चलाते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। जो फाइनेंस का काम, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम, करेंसी का काम, सामान गिरवी रखने का काम, ब्याज बट्टे डिस्काउंट का काम, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित काम, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित जो काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेटरमेंट स्थिति है। और साथ ही साथ जो भी लोग शनि से संबंधित काम करते हैं, मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक, स्पेयर पार्ट्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप और एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सब शनि के हिस्से हैं। इसमें आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप केमिस्ट हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से संबंधित हैं, वार्ड बॉय हैं, नर्स हैं, और या फिर मैकेनिक है, प्लम्बर है, जो भी सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में ही आते हैं सब ये। आपके पास यदि ड्राइवर है तो ड्राइवर भी शनि से संबंधित काम करने वाला ही है। तो ऐसी स्थिति में शनि से संबंधित जो भी कामकाज कर रहे हैं उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। चाहे आपको शनि की ढैया चल रही है, राशि से 8th हाउस में शनि है, लेकिन ये शनि भाग्यश भी तो है, और शनि स्वग्रही है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि शनि स्वग्रही है तो भाग्य का फल भी देगा। और यों भी ज्योतिष में एक सिद्धांत है कि यदि आपकी कुंडली में 5th हाउस का, 9th हाउस का, 1st हाउस का मालिक यदि शनि है, तो शनि की साढ़े साथी का या शनि के ढैया का फल अपने आप में कम हो जाएगा, अपने आप में न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये फायदा आपको मिलेगा। एक और सेगमेंट यहाँ पर आपको सपोर्ट करता है, वो है मंगल। राशि से 11th हाउस का लॉर्ड है, और मंगल चाहे नीच राशि के, लेकिन उनकी जो दृष्टि है वो उच्च राशि पर भी है, तो साथ ही साथ भाग्य भाव पर भी है। बृहस्पति और शनि, क्योंकि बृहस्पति शनि के घर में है और शनि पर भी मंगल की दृष्टि है, तो बृहस्पति पर भी मंगल की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इससे संबंधित काम करने वाली बहुत ज़्यादा सुखी, संपन्न या बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। जो वो सोचेंगे उससे ज़्यादा बेहतर उनको मिलने वाला है। इसलिए जी जान लगा दीजिए अपने काम धंधे में। आइए अब बात करते हैं जुलाई 2021 के उपायों के बारे में। राशि से 11th हाउस, जिसको गेन कहा जाता है, एप्रिसिएशन कहा जाता है, उसका मालिक मंगल है, तो 6th हाउस का मालिक भी मंगल है, जो कि नेगेटिव है। तो 20 जुलाई 2021 तक, जब तक मंगल नीच राशि में है, वहाँ तक मंगल के उपाय, दान आपको करने चाहिए। और उसके लिए क्या कर सकते हैं?
रोजाना हनुमान चालीसा या भजन बाण का पाठ करें। हर मंगलवार को लाल फलों का दान दें और आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर है तो वहाँ सिंदूर का चोला चढ़ाएं। ये हो गया मंगल का उपाय। शनि का ढैया आपको चल रहा है तो ऐसी स्थिति में चाहे उसका प्रभाव बहुत कम होगा, फिर भी यदि उपाय करेंगे तो आपको मेंटली रिलैक्स भी होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ऑब्स्टिकल्स कम आएंगे, मशीनरी की टूट फूट कम होगी और आपस में रिश्ते खराब नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको शनि स्तोत्र का रोजाना पाठ करना है। हर शनिवार को ब्लैक थिंग्स, काली चीज़ों का दान करना है। चाहे काली चीज़, काला कपड़ा, काला जूता, काली छतरी, काला कंबल, मशीनरी, लोहे का दान। मान लीजिए आप सामर्थ्यवान हैं और आसपास कोई भी ऐसा अपंग व्यक्ति है जिसको साइकिल की जरूरत है, तिपाही साइकिल, जो 3 पहियों की साइकिल होती है, यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो उसको वो साइकिल दे दीजिए। सैटरडे को, शनिवार को आपका दान पूरा हो जाएगा और उसका जीवन का जो मेन हथियार है, ये बोल सकते हैं वाहन है, वो उसको मिल जाएगा जिससे वो मूवमेंट कर पाएगा। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर इस ढंग से पूरी हो सकती है। और या फिर आप खाने पीने की चीज़ें जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको शनिवार को आप प्रदान करें। बैंगन की सब्जी हो सकती है, चने की सब्जी हो सकती है, या तिल से बने हुए पकौड़े हो सकते हैं, उड़द की दाल का कोई भी व्यंजन हो सकता है, या तिल से बने हुए लड्डू हो सकते हैं, वो दे सकते हैं। जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है वो आपको सैटरडे को दान करना चाहिए। और सैटरडे का दान या शनिवार का दान, शनि से संबंधित दान अपंगों को, कोढ़ियों को, ज़रूरतमंदों को करना ज़्यादा बेटर है। अर्थात जिनको मेडिसिन की आवश्यकता है उनको आप मेडिसिन प्रदान करें। ये सारी चीज़ें, ये सारे उपाय आपको राहत देंगे। तो ये था जुलाई 2021 का मासिक राशिफल और विशेष उपाय भी। ये राशिफल आपकी राशि पर अर्थात आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है। बाकी सारे ग्रह आपको कंटिन्यू शुभ या अशुभ फल देते रहेंगे, क्योंकि जो आपकी कुंडली में विद्यमान है वो आपको सबसे ज़्यादा फल मिलेगा। तो आपको कौन सी दशा चल रही है, क्या ग्रह स्थिति है, कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह किसके साथ में कंबाइंड है, किसकी युति है और किसकी दृष्टि में, इन सभी का इम्पैक्ट आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपको मिलता रहेगा। तो यदि आप अपना राशिफल सटीक जानना चाहते हैं तो फिर अपनी जन्म कुंडली का सहारा लीजिए। जो भी समस्याएं उनके लिए, जो भी जिज्ञासाएं, जो आपको बहुत बड़ा फैसला लेना है उसके लिए ज्योतिष आपके लिए सपोर्टिव हो सकता है, सहायक हो सकता है। कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, फ़ायदा भी आपको ही होगा। तो ये सब कुछ विज्ञान है, ये सब कुछ एक रास्ता है जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं ही होंगे आपकी जन्म कुंडली के विश्लेषण के लिए, बीच में कोई तीसरा इंटरफेयर नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल चीज़ें भी पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं। ये सब कुछ गोपनीय रहेगा, अर्थात आपके और मेरे अलावा तीसरे को कहीं पर भी ध्यान नहीं पड़ेगा। और मैं भी बहुत ज़्यादा याद रखने की कोशिश नहीं करता हूँ किसने क्या पूछा था। तो ये था जुलाई 2021 का राशिफल। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष रूप से ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।